दोस्तों नमस्कार। आज आया हूँ मैं बिलासपुर में, हिमाचल बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो ये मेन रोड है जो आता है हॉस्पिटल के लिए। जो रोड जाता है तो हॉस्पिटल जब पहुँचने लगते हैं तब ये रोड आता है। ये देखिए आगे गेट है हॉस्पिटल का। फिर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। स्कूटर जा रहा है, ये सीधा हॉस्पिटल के गेट की तरफ जा रहा है। क्या आएगा तो जो 3 व्हीलर आ रहा है वो देखिए, ऑटो आ रहा है। वहाँ पे मेन गेट है हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर हिमाचल। इस साइड ये कैंटीन है, ये कैंटीन है सामने। ये आ गया मेन गेट हॉस्पिटल का। अंदर एंट्री होते ही ये देखिए, अब यहाँ पे इस गेट के अंदर फिर बाहर वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग नहीं है। जो अंदर के स्टाफ वगैरह कहते हैं उन्हीं को मिलती है यहाँ पे पार्किंग। लेकिन पेशेंट के लिए यहाँ तक आ सकते हैं, पेशेंट को यहाँ पे उतार देते हैं लोग। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसमें बच्चों के और लेडीज़ के डॉक्टर होते हैं। बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रेगनेंसी की डिलीवरी वगैरह ट्रीटमेंट कुछ भी, वो सब यहीं होता है, बच्चों के और लेडीज़ के, गर्भवती स्त्रियों के। ये पूरी बिल्डिंग इसीलिए बनी हुई है इसमें। ये वाले सारे चलेंगे इस साइड। यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं इस साइड से, यहाँ तक आती हैं, यहाँ पे सवारियाँ उतरती हैं। और ये जो सामने है इधर एमरजेंसी वाले जाते हैं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ट्रामा सेंटर लिखा हुआ है। सामने गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन ये अंदर की गाड़ियाँ होती हैं स्टाफ वगैरह की। यहाँ पे पब्लिक की किसी बाहर की गाड़ी के लिए अलाउ नहीं है पार्किंग करना। यहाँ पे पब्लिक के लिए अलग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे बाहर। बस इसी के साथ आगे जाते हैं तो मेडिकल शॉप्स भी आती हैं, वो मेडिकल स्टोर आते हैं। 3 मेडिकल स्टोर हैं यहाँ पे, सरकारी भी है यहाँ पे, प्राइवेट भी हैं आगे जा कर के। ये देखिए इस साइड, यहाँ से एंट्री है। ऑपरेशन वगैरह के यहाँ पे इसी साइड होते हैं ऑपरेशन वगैरह। और इस सामने मंदिर दिख रहा है, बड़ा अच्छा मंदिर है यहाँ पे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जगह है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर हिमाचल। अब मैं आपको पार्किंग दिखा रहा हूँ पब्लिक के लिए, जो बाहर पार्किंग है हॉस्पिटल के बाहर, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये मेन गेट है, इससे होते हुए हम अंदर आए थे। अब कैंटीन से होते हुए हम जाएंगे दूसरी तरफ आगे। ये जो लेफ़्ट साइड वाला है इस पे हम जाएंगे अब। ये कैंटीन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे, खाना वगैरह ठीक बनाते हैं ये।
इस साइड फिर पार्किंग शुरू हो जाती है यहाँ से, जैसे लगी हुई है गाड़ियाँ रोड के दोनों तरफ पार्किंग है यहाँ पे। आगे और है, काफ़ी जगह है पार्किंग के लिए। दिन में वैसे फुल भी हो जाती है कई बार, लेकिन काफ़ी है, मिल जाती है जगह कहीं ना कहीं। थोड़ा दूर मिलती है कई बार नज़दीक में भी मिल जाती है। ये सारा पार्किंग का एरिया है ये। बाकी इधर फॉरेस्ट ऑफिस वगैरह भी हैं, रहने के लिए क्वार्टर वगैरह भी हैं ऑफिसर्स के, जो भी यहाँ पे अफसर काम करते हैं। ये देखिए आगे तक जो गाड़ियाँ दिख रही है ना, ये सारी पार्किंग का एरिया है ये सारा। अरे यहाँ से इस साइड को भी ये पार्किंग है सारी। रोड के दोनों तरफ काफ़ी अच्छी जगह है लगाने के लिए। दोस्तों अभी तक मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि बिलासपुर हॉस्पिटल में एंट्री कहाँ से होती है और अंदर कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे बच्चों के और गर्भवती औरतों के लिए जो व्यवस्था है यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं गायने वाले डॉक्टर। GYN कुछ इस तरह की स्पेलिंग होती है, गायने वाले डॉक्टर बोलते हैं उनको। वो सारे मातृ और शिशु जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई ऊपर एक की पूरी बिल्डिंग बच्चों के लिए और गर्भवती औरतों के लिए जो भी ट्रीटमेंट होता है, डिलीवरी वगैरह होती है, तो उनके लिए है। और यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है दिन में, पार्किंग में भी कई बार दिन में भीड़ हो जाती है और अंदर पेशेंट के लिए भी अंदर काफ़ी भीड़ हो जाती है कई बार। और जैसे अब गायने वाले डॉक्टर के दिखाने के लिए जो भी आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा भीड़ मैंने उसी जगह देखी यहाँ पे कि गर्भवती औरतें और बच्चों के ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जो भी यहाँ पे व्यवस्था है, वहाँ पे भीड़ डेली बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप दिन में आते हैं तो आपका नंबर लगना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे पर्ची जितनी बार भी हम आएंगे, पर्ची अलग से बनानी पड़ती है। जिस पर्ची पे एडवाइस लिखी होती है डॉक्टर्स ने, वो अपडेट होती रहती है। लेकिन आप जब भी यहाँ पे आते हैं, तो आप अगर सुबह जाते हैं, तो अभी देखिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम 6 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। और 6 बजे के बाद से ही इसे को पक्का नहीं होता, 6 कई 5:30 बजे भी आ जाते हैं लोग, तो नंबर लगाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है और काफ़ी बड़ी लाइन लग जाती है। फिर लगभग 8:30 बजे तक ये पर्ची बनाना शुरू करते हैं अंदर। और वही पर्ची फिर आपको बार बार लगती है। और अगर आपको टेस्ट करवाने के लिए कुछ लिखते हैं यहाँ से डॉक्टर, तो उसके लिए अलग से बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में सारी में टेस्ट ही होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी लाइन लगती है अक्सर, तो वहाँ पे भी अगर आप जल्दी आते हैं सुबह तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप दिन में आते हैं तो आपका काम बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और डॉक्टर एक ही हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। और बाकी फैसिलिटी यहाँ पे इसके लिए है मेन। इसके अलावा बाकी दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे बात ये है कि जैसे हॉस्पिटल में बैठने के लिए लोगों के आने जाने के लिए बेंच वगैरह लगे हुए हैं, बाहर भी अंदर भी, धूप में भी लगे हुए, जैसे सर्दियों के दिन है आजकल, तो वैसी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। टॉयलेट वगैरह की दिक्कत है, लेकिन इंडोर टॉयलेट हैं अंदर, एक दूसरे पूछ के पता लग जाता है। तो इंडोर टॉयलेट है अंदर, लेकिन इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए वैसे यहाँ पे, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स का टॉयलेट एक ही है अंदर। और एडमिटेड कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कई बार एडमिट भी कर लेते हैं किसी की डिलीवरी वगैरह होनी हो, तो एडमिट करने के बाद यहाँ पे ऐसे बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी बने तो हैं, हर प्रकार टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है ऐसी जैसे गर्म पानी वगैरह की या इसकी। जैसे पहले यहाँ पे मेरे कुछ पेशेंट यहाँ पे रुके हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो लगभग 3-4 दिन यहाँ पे रहे, तो उनके लिए यहाँ पे नहाने के लिए बाथरूम वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। बाथरूम वगैरह बने होंगे लेकिन वो चालू नहीं थे, तो इस तरह की थोड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पे। और आपको जब भी आना है तो आपको मेन यही ध्यान रखना चाहिए कि आप जल्दी आ जाएं, और आने से पहले एक बार हो सके तो पता कर लें किसी से फ़ोन पे कि डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप घर से आते हैं और लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं आएंगे, वो छुट्टी पे हैं या कोई इमरजेंसी की बात हो जाती है,
तो ऐसा भी हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है जो बच्चों को देखने वाले गायने वाले डॉक्टर हैं, कई बार वो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनका वेट भी करना पड़ता है। तो ये ज़रा यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं जिनका आपने सावधानी से ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक ही डॉक्टर हैं गायने वाले, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको जब भी यहाँ पे आना है जल्दी आना है, सुबह जल्दी आ जाना है और फिर लाइन में लगना पड़ेगा।